को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध, जिनका हृदय करुणा से शीतल है, ऐसे भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में जानेंगे। एक बार जब भगवान बुद्ध चारिका करते हुए एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं, उस समय वो एक गांव में जाते हैं जहां एक बहुत बड़ी, बहुत ऊंची पहाड़ी हुआ करती थी। उस पहाड़ी के ही कुछ दूर में एक गांव था। वहां जाते हैं। उस गांव के लोग काफी गरीब थे। उन लोगों ने, सारे गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के थोड़ा थोड़ा दान इकट्ठा किया और भगवान बुद्ध को अर्पित किया, दान दिया और कहने लगे, भगवान, हमारे गांव में जो ऊंची पहाड़ी है, इसे हम असंभव पहाड़ी कहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, इस पहाड़ी को असंभव क्यों कहते हो? तो कहते, भगवान, इस पहाड़ी में आज तक इस गांव से कोई भी व्यक्ति चढ़ नहीं सका, ऊपर तक नहीं पहुंच सका। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई, इस संसार में कोई भी काम असंभव नहीं होता है। अगर मनुष्य की इच्छा शक्ति हो, मन हो, उत्साह हो, तो मनुष्य किसी भी काम को परिपूर्ण कर सकता है। मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तभी किसी भी काम को परिपूर्ण कर सकता है। तो गांव वाले कहते हैं कि ये कैसे संभव होगा? तो भगवान बुद्ध कहते, ठीक है, कल हम इस पहाड़ी पे चढ़ के दिखाएंगे करके। तो दूसरे दिन भगवान बुद्ध और उनके सारी सावक संघ उस असंभव नाम के जो बहुत ऊंची पहाड़ी थी गांव के बगल में, उसमें चढ़ने लगते हैं। उनके साथ साथ उनके सावक संघ भी साथ में जाते हैं। ऊपर चढ़ते समय कुछ कहीं कहीं दिक्कतें आती है, लेकिन धीरे धीरे मेहनत से, लगन से, साहस से और धैर्य के साथ में जब वो प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे उस पहाड़ी पे चलते चलते ऊपर की पहाड़ी की चोटी में पहुंच जाते हैं। जब उस पहाड़ी की चोटी में खड़े होकर के भगवान बुद्ध और उनके सावक संघ उस गांव को देखते हैं, तो बहुत ही सुंदर वो गांव दिखता है। बहुत ही छोटा सा गांव दिखता है कि उस पहाड़ी से काफी ऊंचाई में थे, इसलिए पहाड़ी के नीचे में जो गांव है वो काफी नीचे था, इसलिए काफी सुंदर दिखता है। तो देख करके सावक संघ को कहते भगवान बुद्ध कि देखो, इस संसार में कोई भी काम असंभव नहीं होता है। जैसे हमने धैर्य रखते हुए पूरी साहस से, उत्साह से प्रयत्न किया और हम धीरे धीरे इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, उसी प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में जो भी संकल्प लेते हैं, किसी भी कार्य को करते रहते हैं, उसके लिए भी धैर्य रख करके प्रयत्न करते रहे, जिससे कामों को पूरा कर सके। क्योंकि संसार में कोई भी काम असंभव नहीं होता है। उस पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद में भगवान बुद्ध और उनके सावक संघ जब नीचे उतर जाते हैं, तो उन्हीं गांव वालों को कहते कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग ऊपर चढ़ गए थे और कैसे हम ऊपर से नीचे उतर करके आए करके। तो गांव वालों ने जाना कि हाँ, यह मनुष्य के लिए संभव है कि कोई भी काम, जिस काम को भी वो मनुष्य परिपूर्ण करना चाहता है, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए मनुष्य के भीतर में उत्साह होना चाहिए उस काम को करने के लिए, और साहस भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। तभी मनुष्य अपने काम में सफल होता है और आगे बढ़ता है। अगर निरुत्साहित हो जाए, तो अभी ये मन में ही सोच ले कि अरे वो तो असंभव ही है, मुझसे कर ही नहीं सकता, तो जीवन भर वो कभी उस काम को कर ही नहीं सकेगा। इसलिए
सभी मनुष्य है, सभी इंसान है, सभी एक जैसे हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को कर सकता है, तो हम भी इंसान ही हैं। हम उस कार्य को क्यों नहीं कर सकते? उन गाँव वालों को भगवान उपदेश देते हैं, तो गाँव वाले भी उनके उपदेशों को सुनने के बाद में उस पहाड़ी पे चढ़ने लगते हैं और सभी चढ़ कर के उतर भी जाते हैं और उन भगवान बुद्ध की बातों का अमल करते हैं कि संसार में हर काम संभव है, बस मनुष्य के भीतर में धैर्य, उत्साह और साहस होना चाहिए। उस दिन से उस पहाड़ी का नाम असंभव होना टूट जाता है और लोग उसमें चढ़ते रहते थे, उतरते रहते थे। इस प्रकार आप लोगों ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म की शिक्षाओं को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता, शब्दबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता, शब्दधम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।